अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पीजन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। 2 लाख सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं और इस खुशी में आज मैं आपको जो है ना अपने एक और बहुत ही स्पेशल पेयर का शौक करवाने जा रहा हूँ। ये इसका नाम हमने एलीट फोर्स वाला पेयर रखा हुआ है और ये 2 लाख सब्सक्राइबर जो हैं ये आप ही की वजह से मुमकिन हो पाया और आपके जो है इसी तरह से प्यार जो है चैनल को देते रहिएगा और मैं इसी तरह से आपके लिए जो है नई से नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँगा। और इतने कम अरसे के अंदर आप लोगों ने जो है मुझे जो है एक ये जो है मुकाम दिया है, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज आपके लिए मैं जी अपना एक बड़ा स्पेशल पेयर लेके आऊँ। ये मैंने आपके साथ पहले शेयर नहीं किया हुआ। ये पेयर एलीट फोर्स वाला पेयर है क्योंकि ये हमारे एक एलीट फोर्स के भाई हैं उनकी तरफ से आया हुआ है, तो इसका नाम फिर हमने एलीट फोर्स वाला ही रखा हुआ है। और इसके 2 बेबी पिजन जो है मेरे पास परवाजी छत पे जो है उड़ भी रही हैं। इंशाल्लाह मैं वहाँ से भी आपको उनका शौक भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा। और माशाल्लाह इनके बच्चे ज़ाया नहीं होते, मतलब कि जो 2 छोड़े मैंने दोनों ही पक्की हुए, बड़ी अच्छी जो है ना कलियों में उड़े। अब आप पुटाइयाँ छुटाइयाँ उनको मिलेंगी तो इंशाल्लाह आगे वो भी सारा सिलसिला होगा। तो अभी मैं ज़रा आपको शौक करवाता हूँ, पहले नर का शौक करवाता हूँ फिर मादी दिखाता हूँ आपको, फिर मज़ा आएगा कबूतर देख के। लें दोस्तों, ये पहले मैं ये नर ले आया हूँ और ये टैडी कबूतर है, ठीक है। जो टैडी इसका गाटा शाटा आप देख लें पूरा यहाँ तक है और काली स्याह टेल का है, बिल्कुल बन टेल का, एक जिसको कहते हैं कैंची लगी हुई एक पत्ते की टेल, ये उसका कबूतर है। और हड्डी बिल्कुल मुनासिब, हड्डी और जोड़ के दरमियान जो फासला है वो इसका बड़ा अच्छा बन जोड़ों का कबूतर है, ठीक है। और इस तरह के जोड़ हैं इसके बड़े अच्छे से माशाल्लाह। और इर्द गिर्द जो है हड्डी के वो गोश्त नहीं है, गोश्त खोरा कबूतर नहीं है, परेल कबूतर है जिसको कहते हैं लाइट वेट परेल कबूतर। और मैं आपको इंशाल्लाह एक यहाँ पे बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी किसी दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो ख़ास तौर पे ये देख रहे हैं ये कबूतरों का ये जिस्म की हड्डी नंगी करके जो हम ये मार्क्स देखते हैं, तो इसके अंदर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक डिटेल टॉपिक है वो मैं शेयर करूँगा। एक न्यू चीज़ होगी आपके लिए, ये जो मांस है कबूतरों का इसके मतलब, क्योंकि ये आज तक किसी ने भी जो है मैंने जो हिस्ट्री है उसमें किसी ने आज तक शेयर नहीं की। वो आपके साथ जब मैं शेयर करूँगा तो आपके इल्म में बड़ा इजाफा होगा और आप अपने कबूतरों को उस लिहाज से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत नई एक चीज़ सीखने को मिलेगी और आपको कबूतर जांचने पे भी मिलेगा। तो इस कबूतर का मैं आपको शौक करवाता हूँ। और सबसे पहले तो आप इस कबूतर की आँख देखें जी, ये मुकाबले उड़ा हुआ कबूतर है, ये नहीं खुड्डे में बड़ा हुआ कबूतर नहीं है, ये आसमान देख देख के बड़ा हुआ कबूतर है, ठीक है। और मेरे पास भी जब ये आया था तो इसकी दुम में मोहरें मौजूद थी। तो ये कबूतर, इसकी आंख देखें, इसकी आंख में सबसे पहले तो आप देखें जी इसकी आंख रोशन कितनी ज़्यादा, आंख के अंदर चमक है, इसका नूर देख लें, उसकी फ़िटिंग देख लें। एक मुकम्मल जो है वो कबूतर है, बल्ला इसका सफ़ेद है, बाकी पीली पलकों के अंदर है ये कबूतर। और आपको मैं इसके पर दिखाता हूँ और आपने एक चीज़ नोट करनी है, मैं आपको ख़ुद भी बताता हूँ। अभी ये देखिएगा, ये मैंने इसका पर पूरा खोला, ये देखें बगल देख लें उसने कहाँ पे अपनी चढ़ाई हुई है। और आपको जो चीज़ मैंने दिखानी है आपके साथ, मैंने पहले भी एक अपना जो है पेयर शेयर किया था 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर, बड़ा स्पेशल पेयर। और अब मैं 2 लाख के ऊपर कर रहा हूँ पर आप, और उसके अलावा मैंने एक सियान का रास के नाम से वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने आपके साथ चीज़ शेयर की थी। जो कबूतर मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो कोई बंदा इसको माने ना माने, जिसने जो बातें करनी है 100 बातें करनी है वो करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो है ना एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब ये देखें इस कबूतर के आखिरी 3 पर आप देख लें, 10वीं 9वीं 8वीं, फ़र्क देख लें तीनों का, 10वीं बड़ी, 9वीं छोटी, 8वीं उससे छोटी। अब ये कबूतर मतलब कि मैं बच्चे उड़ाने वाला बंदा हूँ, ये चीज़ें ख़ुद से जो है ना बंदे को फिर सीखने को मिलती हैं। बाकी अब इसके परों की शेप देख लें, वही शेप है जो 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर मैंने जो है आपके साथ शेयर की थी। और ऐसी ये नायाब चीज़ें हैं जो कि स्पेशल मौक़ों भी आपके साथ मैंने शेयर मैंने कहा करूँगा। ये मेरा बड़ा अच्छा एक जो पेयर है। अब ये देखें, इसका मतलब कि बच्चा ज़ाया ही नहीं हुआ। अब ये देख लें इस कबूतर के, इधर से भी देख लें, सेम कुंदा चल रहा होगा, कुंदे में फ़र्क वाला कबूतर तो वैसे किसी लिहाज में मैं खाते भी नहीं लाता। बाकी इसके सारे परों के अंदर वेव्स चल रही हैं और 10वीं कली तक वो आपको नज़र आ रही होगी। ऊपर से देख लें समुंदर की जो लहरें हैं वो चल रही हैं, बाकी ऊपर से देख लें ऊपर को बाहर को निकल रहे हैं पर। और आपको एक और चीज़ ख़ास तौर पे ये शेप्स जो हैं ये देख लें परों की, इस पर की शेप, इस पर की शेप, और ये देख लें अभी अंदर से ये क्रीज़ में है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और टेल आपके सामने है, बिल्कुल बन टेल है और एक मज़बूत जिस्म का कबूतर है। 1 मिनट हाथ में रुक जा, ये ले, ये बीच में से एक जो है ये लंगोट है इसकी टेल के अंदर, बड़ा खूबसूरत लगता है।
उड़ते हुए भी बड़ा खूबसूरत और बैठे भी बड़ा खूबसूरत। बाकी अब आपको मैं इसके ज़रा पंजे चेक करवाता हूँ, बड़े स्पेशल पंजों का कबूतर है। पंजे भी बड़े अच्छे इसके आउट क्लास किस्म के पंजे हैं। और पूरा पेयर दिखाने का आपको मकसद भी ये होता है कि आपको जो है पेयर के हवाले से चीज़ें समझ आएँ कि किस बेस के ऊपर जोड़ा लगाया जा रहा होता है। प्रवास तो आनी आनी है, असल चीज़ होती है बच्चे घर में हैं। ये देख लें जी, ये इसके पंजे हैं, खुश्क तरीन पंजों का कबूतर है। और अच्छा, इसने जो बच्चे निकाले हैं वो बच्चों का कलर ही अपने ऊपर नहीं लेके गया, मादी भी अपने ऊपर नहीं लेके गई। बच्चों का कलर है जौंसरे बच्चे हैं, बाकी पूरे वाइट हैं और स्लेटी कलर के दुम है, इसलिए बच्चे निकले हैं। और आंखें भी हल्की हल्की जो हैं उनकी नीलाट टाइप हैं, उस तरह के जो है ना उनकी आंखें हैं। वो उनका मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको शौक ज़रूर करवाऊँगा किसी वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियो के अंदर। अब आपको जो है मैं मादी दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये जो है मादी उस नर के साथ लगाई हुई है, फीकी जोंसरे टाइप लाल आंखों के अंदर हल्की सी मादी है। अच्छा, ये मादी जो है ये नर की निस्बत उस तरह का सेम, तकरीबन वेट सेम है। और जोड़ मादी के बिल्कुल अंडे देने की वजह से मामूली से खुल गए हुए हैं, पहले इसके जोड़ बिल्कुल बंद हुआ करते थे। और हड्डी जो है इसकी नर से थोड़ी सी छोटी है, और जिस्म में भी इसका थोड़ा सा जो है वो नर की निस्बत फ़र्क है। आपको अब मैं इसका ज़रा आँख दिखाता हूँ। आँख देखिएगा, आँख तकरीबन दोनों की मैंने सेम लगाई है। इसका ये है कि इसकी आँख में सिर्फ ज़र्रात जो गुलाबी टाइप वो ज़्यादा है, नर के वो कम है। बाकी पैटर्न सेम है दोनों की आँखों का, और पलक का कलर भी तकरीबन सेम है। आँख देख लें सर के कितना ज़्यादा नज़दीक लगी हुई है, और इसकी आँख भी उतनी ही रोशन है जितनी कि नर की रोशन है, और बल्कि नर से इसकी आँख थोड़ी सी ज़्यादा ही रोशन है। आँख मैं इस तरीके से लगाता तो अच्छा, मैं जो चीज़ दिखानी है ना, पर बगल तो आपने देखी, इसकी बगल नर से थोड़ी सी शॉर्ट है, नर ने इनकी बगल पूरी की हुई है। और परों की जो शेप है वो भी नर की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसकी आखिर में जो पर चल रहे हैं, 10वीं की कली देख लें कितनी बड़ी, 9वीं और 8वीं वो तकरीबन बराबर हैं, और 10वीं बड़ी है, आधी इंची का फ़र्क है तकरीबन उनमें। अच्छा और ये देखें, ये बच्चा बाहर नहीं कराती मेरी, ये जो ऐसी चीज़ है एक। अच्छा, ये भी इसने भी जो है ना जेठ आसमान में नहीं गुजारा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ों में आई हुई है। अब ये दूसरी साइड का देखिएगा, दूसरी साइड से भी सेम 10वीं देख लें कितनी बड़ी, 9वीं और 8वीं वो देख लें। ठीक है, अब इसके वाइब्रेशन भी है, पर के अंदर कस भी बड़ी अच्छी है। अब इसने भी जो है बगल गिराई हुई है, नहीं तो आपको मैं पूरा एक कुंदे का जो है वो शौक करवाता, आपको मज़ा आता। अब इसकी टेल के अंदर जो है वो 2-3 काले पत्ते हैं, 3 काले पत्ते हैं, बाकी सारी सफ़ेद है। इसकी जो है ना तकरीबन उस तरह की दुम नहीं है जिस तरह की नर की है, इसकी थोड़ा सा उसकी निस्बत डिफरेंस है। नर का तो बिल्कुल ही कैंची लगी है, इसका उस लिहाज से नहीं है। और अब मैं आपको इसके पंजे दिखाता हूँ। अब पंजों में ये है कि दोनों की ही बारीक हैं, खुश्क हैं, पर नर के ज़रा ज़्यादा मजबूत पंजे हैं। इसकी उसकी बनिस्बत थोड़े से आपको कह लें कि लाली है पंजों के अंदर ज़्यादा। ठीक है, ये देख लें, पर जब दोनों आपस में मैच करते हैं तो वो बेहतरीन बन जाता है मैच। और जो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको थोड़े से डिफरेंट कलर के आए हैं, वो इस मादी की वजह से आए हैं। मादी ने उसमें अपना मतलब दखल दिखाया। और दूसरी बात ये कि इसके भी जो है ना, अगर आप यहाँ पे यूँ हाथ लगाते हैं तो आपको हड्डी महसूस, आपने अच्छे कबूतर के हवाले से एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपने यूँ जब हाथ लगाना तो आपको हड्डी महसूस होनी चाहिए, हड्डी से ऊपर गोश्त नहीं महसूस होना चाहिए। बाज़ आप कबूतर को होते हैं ना, यूँ हाथ लगाते हैं तो हड्डी नीचे रह जाती है और आपको गोश्त उनका जो है वो ऊपर आया हुआ नज़र आता है। तो किसी भी अच्छे कबूतर के अंदर वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है, यूँ आपने हाथ लगाया तो आपको हड्डी ऊपर आनी चाहिए, गोश्त यहाँ से यूँ यूँ वी शेप में नीचे होना चाहिए। तो ये एक आज के लिए टिप है। बाकी जो स्किन वाली टिप है वो मैं आपके लिए किसी दिन लेके आऊँगा, वो आपको बताऊँगा स्किन के हवाले से। तो आप भी कहेंगे कि यार ये चीज़ तो हमने आज तक कभी देखी नहीं थी। ये मेरी प्योरली अपनी ऑब्जर्वेशन है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो दोस्त चैनल पर नहीं है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू मामा फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।